यूपी चुनाव में किसकी होगी नैया पार और कौन फंसेगा मझधार। पिता पुत्र के झगड़े से फायदा या नुकसान, गंगा किनारे के वोटरों की पुकार, अब की बार किसकी सरकार। एबीपी न्यूज की पड़ताल। चुनाव से पहले एबीपी न्यूज लगातार आपको जनता की आवाज सुना रहा है। आज हम यूपी में गंगा किनारे रहने वाले लोगों से बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या रखती है राय। सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी के लोग क्या कह रहे हैं। साल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बनारस बुलाया है। आज मैं उसी मां गंगा के बगल में खड़ा हूं और यहां हमारे साथ बनारस के कुछ इस तरह के लोग जो सुबह सुबह टहलने निकलते हैं इस गंगा किनारे, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति का हाल है, क्या सरगर्मियां चल रही हैं। सबसे पहले हमारे साथ सर आप बताएं, क्या नाम है आपका? महेश मिश्रा। सर आपको क्या लग रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, इस बार क्या माहौल है, किसके पक्ष? अभी माहौल तो कुछ भी क्लियर नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। फिर भी ये जो है, मोदी जी आपके सांसद हैं, अखिलेश जी ने कुछ काम किया, उनका दावा है, काम बोलता है। क्या लगता है मोदी, अखिलेश या मायावती? अखिलेश की अच्छी स्थिति अच्छी दिख रही है, क्योंकि अभी अगर चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट देखा जाए तो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट में केवल अखिलेश ही दिख रहे हैं और किसी पार्टी ने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया है। फिलहाल तो हमारा ऐसे ही लगता है। तो देखा आपने, डॉक्टर महेश को लगता है कि अखिलेश का काम बोलता है। कुछ और लोग हैं, सर आप बताएं क्या नाम है? हाँ, मैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। हम अखिलेश के बारे में तो डाउट है कि इसलिए कि भाई उन्होंने भी काम किया है, लेकिन संसदीय क्षेत्र मोदी जी का है, इसलिए मैं एक बार परिवर्तन चाहता हूं कि भाजपा की सरकार ही आवे। और मोदी जी ने भी काशी में काफी काम किया है और अभी भी निरंतर वो करते रहे, इसलिए हम काफी प्रभावित हैं और उम्मीद करते हैं कि भाजपा की सरकार। उम्मीद करते हैं भाजपा की सरकार। सर आप बताएं क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है कि भाजपा की सरकार। क्यों? इसलिए मोदी ने काम किया है। लेकिन उनका चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कोई नहीं है, अखिलेश और मायावती नहीं है, डिक्लेयर हो जाएंगे। अभी एक हफ्ते के समय लिए दिए गए हैं, उसके लिए डिक्लेयर हो जाएंगे और एक बार आएगी मोदी की सरकार तो काम अच्छे से होंगे। एक और मोदी समर्थक है, कुछ और लोग हैं। सर आप बताएं क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में इस बार तो यही लग रहा है कि भाजपा की सरकार ही आएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी का जो झगड़ा है, क्या उसका नुकसान होगा सपा? बिल्कुल होगा नुकसान, और भरपूर नुकसान होगा। ये लोग आपस में ही लड़ करके पूरी पार्टी को खराब कर चुके हैं। ये निश्चित नहीं है इन लोगों का कि अभी इनका साइकिल चुनाव चिन्ह जो जब्त हो जाएगा, ज्यादा चांसेज हैं, वो इनको बहुत नुकसान देगा। बहुत सारे लोग हैं जिसमें अखिलेश का काम भी बोलता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो आज मोदी समर्थक दिख रहे हैं। उनका मानना है कि इस बार परिवर्तन आएगा और भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, उनका वनवास खत्म होगा। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज वाराणसी। और अब आपको दिखाते हैं चुनावी दंगल पर हमारे खास पेशकश। यूपी में गंगा के किनारे रहने वाले लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, अब की बार किसकी बनेगी सरकार। यूपी चुनाव में किसकी होगी नैया पार और कौन फंसेगा मझधार। पिता पुत्र के झगड़े से फायदा या नुकसान, गंगा किनारे के वोटरों की पुकार, अब की बार किसकी सरकार। एबीपी न्यूज की पड़ताल। चुनाव से पहले एबीपी न्यूज लगातार आपको जनता की आवाज सुना रहा है। आज हम यूपी में गंगा किनारे रहने वाले लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है, क्या रखती है राय। अभी देखिए यूपी के कानपुर से अशोक सिंह के साथ गंगा किनारे चुनावी चर्चा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश और पिता पुत्र में किसकी नाव डगमगा रही है, आइए हम कानपुर में लोगों से घाटों पर बात करते हैं। शत्रुघ्न जी, पहला सवाल तो ये है कि कौन उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेगा? उत्तर प्रदेश चुनाव का अभी तो कोई समझ में नहीं आता है और आगे रणनीति क्या बनती है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। अभी तो बाप बेटे का झगड़ा ही इतना ज़्यादा उतुल बना है कि आदमी का सोचने का मौका ही नहीं दे रहा किसको किधर जाना चाहिए, किसको किधर नहीं जाना चाहिए। और आगे क्या इसकी रणनीति होती है तो जब डिक्लेयर हो जाएगा तभी उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। शत्रुघ्न जी, बाप बेटे में नाव किसकी लड़खड़ाई अगर झगड़ा
शुरू होता है? अब ये तो क्या बताया, घरेलू मैटर है। इस घरेलू मैटर में किसी को कुछ कहा नहीं है। सब बाप अपनी जगह पे सही बोल रहा है, बेटा अपनी जगह पे सही कह रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय तो भैया मोदी की लहर चल रही है। ऐसे अखिलेश का काम भी अच्छा है, मगर पिता पुत्र के झगड़े में जो है पब्लिक जो है बीजेपी की तरफ झुकान ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव इस वक्त भाजपा की ही स्थिति मजबूत नज़र आ रही है और जो है मुलायम सिंह को ये चाहिए कि जो अगर अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, तो अखिलेश सिंह को हाथ में बागडोर दें, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं। अब उनकी स्थिति काम करने लायक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा की स्थिति सही है और पिता पुत्र के झगड़े में नुकसान सपा का ही होने वाला है। मुलायम सिंह को चाहिए कि वो अपने बेटे को बागडोर सौंप दे। अशोक सिंह, एबीपी न्यूज़, कानपुर। कानपुर के लोगों की राय आपने सुन ली। वहीं पश्चिमी यूपी के हापुड़ में भी गंगा होकर गुजरती है। यहां पर गंगा किनारे किस पार्टी की हवा बह रही है, अब वो देखिए। 2017 में किसकी सरकार बनेगी, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में, गंगा के तट पर। यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ जो हम उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि सरकार किसकी बनने जा रही है, किसकी नाव किनारे पे पहुंचेगी और कौन मझधार में रह जाएगा। क्या लगता है आपको 2017 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की भी बन सकती है और सपा की भी बन सकती है। जो ये बाप और बेटे में झगड़ा हुआ है, क्या इससे सपा को नुकसान होगा? अगर झगड़ा है तो सपा को नुकसान होगा। कुछ और लोग भी हैं हमारे पास। जी, आपसे जानना चाहेंगे बाबूजी, 2017 में किसकी सरकार बनेगी? 2017 में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि इनकी आपसी करे में बीजेपी को सारा फायदा होगा। जो सपा में बाप बेटे का नुकसान, नोटबंदी का भी बहुत फायदा होगा बीजेपी सरकार को। इससे बीजेपी सरकार को बहुत फायदा है नोटबंदी करने से। किसकी सरकार बनेगी 2017 में, आपको क्या लगता है और क्या कारण है? बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और हम भी बीजेपी को जिताना चाहते हैं। जो ये बाप बेटे का झगड़ा हुआ है, क्या इससे सपा का नुकसान होगा? इससे बीजेपी को बहुत फायदा है। लोगों का कहना है, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो उसको पूरी टक्कर देगी। गढ़मुक्तेश्वर से कैमरामैन कुलदीप वर्मा के साथ विपिन तोमर, एबीपी न्यूज़। आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं यूपी के मिर्जापुर में गंगा किनारे से चुनावी चर्चा। मिर्जापुर शहर जो कि गंगा किनारे बसा हुआ है, ये यहाँ पे घाटों से हम बात करते हैं कि आज की जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसमें क्या होगा, देश में कैसे सरकार, किस सरकार बनेगी। और आप बताइए कि ये जो इस समय जो सरकार है, किसकी सरकार को लगता है कि बनेगी? आपको अधिकतर तो लग रहा है जैसे कि बीजेपी सरकार बननी चाहिए। वैसे तो क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनेगी? अरे जैसे देख रहे हैं माहौल इस समय नोटों से बंदी वाली चली रही है। हाँ, अगर वो सुधर जाएगा, अगर उसका सुधार हो गया तो समझ लीजिए बीजेपी सरकार बनी जाएगी। तो इस समय जो बसपा सपा में चल रहा है कि तमाम अखिलेश सरकार, तमाम मुलायम का झगड़ा चल रहा है, तो आपको क्या लगता है जो नाव डगमगा रही है वो किस तरफ जाएगी? ये डूबेगी कि बचेगी? डूब भी सकती है, प्रभाव पड़ेगा। ये कम से कम 50% तो है चांस की डूबने की। तो इससे क्या सपा का नुकसान होगा कि फायदा होगा? इसका नुकसान होगा, फायदा तो बीजेपी की होगी। आप बताइए कि क्या लगता है जो सरकार बनेगी वो किसकी सरकार बनेगी इस बार में? इस समय तो सगरों चर्चा चल रहा है बीजेपी की। चाय की दुकान जाइए आप, मिठाई की दुकान में चर्चा इस समय बीजेपी की चल रही है। तो जो सपा का जो लड़ाई चल रहा है मुलायम और अखिलेश, इसी के कारण सब थोड़ा सा बसपा सपा मानो इससे उबिया गए यहाँ पे। भाजपा का सरकार बनने के लिए उतारू हो गए हैं। तो सपा की सरकार नहीं बन रही इस बार? हाँ, इस बार तो मुश्किल लग रहा है, झगड़े की वजह से नुकसान होगा। तो नुकसान किसका होगा, मुलायम का होगा, अखिलेश का होगा, सपा में किसका? अब सपा मुलायम और अखिलेश तो दोनों एक ही है, अलग अलग तो है नहीं। वो तो जनता के बीच में अलग अलग थे, लेकिन है तो एक ही।